तो क्या आप भी आधार एटीएम सेंटर खोलना चाहते हैं? इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। चाहे आप प्राइवेट आधार एटीएम सेंटर खोलना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट आधार एटीएम सेंटर खोलना चाहते हैं, मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे खोल सकते हैं। आपने जगह जगह सेंटर पर देखा होगा कि अंगूठा लेके बहुत जगह पेमेंट करते हैं, यानी कि आधार एटीएम का मतलब वही होता है कि एटीएम सेंटर। लोग आपके पास आएंगे, आपको पेमेंट करना है, कुछ कमीशन बनेगा। इसके लिए मैंने कुछ वीडियो डाल रखा है, लेकिन मैंने पूरा जानकारी नहीं दिया था कि कैसे करना है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन से आधार एटीएम सेंटर का आईडी आपको लेना चाहिए। दोस्तों, एक प्राइवेट होता है आधार एटीएम सेंटर होता है और एक गवर्नमेंट होता है जो सीएससी सेंटर से आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप गवर्नमेंट वाला नहीं ले सकते हैं। अगर वही लोग वो ले सकते हैं जिनके पास कुछ काबिलियत है, उसके लिए एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। और पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले आपके पास सीएससी यूजर आईडी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट वाला की बात की आप छोड़ दीजिए, आप गवर्नमेंट वाला का जो बैंक मित्र है, जो सीएसपी आईडी है, वो आप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप आधार एटीएम का सेंटर खोलना चाहते हैं तो प्राइवेट सीएसपी आईडी आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। जैसे आसपास मनी हो गया, पेनियरबाय हो गया। मैं पेनियरबाय का खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को रिटेलर आईडी दे भी रखा है, सीएसपी आईडी दे भी रखा है। जो पेनियरबाय है वो येस बैंक का प्राइवेट कंपनी का है, यानी कि ये कोई भी कंपनी ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का काम करना चाहता है, आपका पहले से भी शॉप है, तो मेरे लिए मैंने जहाँ तक एनालाइज किया, मैंने 2-3 प्राइवेट यूजर आईडी ले भी रखा है आसपास मनी का, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे पेनियरबाय का लगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखा है। अगर आप आधार एटीएम सेंटर खोलना चाहते हैं, आप लोगों को पेमेंट करेंगे, तो दोस्तों वहाँ से आपका अच्छा खासा इनकम होगा। आप कस्टमर से कुछ चार्ज ले सकते हैं, उसके ज़रिए से बहुत सारा सर्विसेज है पेनियरबाय के अंदर में। अगर आप आधार एटीएम सेंटर खोलना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए पेनियरबाय। ये आपको सबसे आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप झारखंड से हैं तो मैं ही ये आईडी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं तो ये नंबर पे आपको कॉल करना है। मैं रिसीव करके आप लोगों को पेनियरबाय का जो रिटेलर आईडी है वो आप लोगों को दिलवा दूंगा। और अगर आप झारखंड से नहीं हैं तो प्ले स्टोर पे आपको जाना है और इस पेनियरबाय का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। इसमें आपको 1 महीने का टाइम लगेगा वेरिफिकेशन होने में। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 महीना बता रहा हूँ, इससे पहले भी आपका चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आप लोगों का साथ हो सकता है, यहाँ पे आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा। और अगर आप झारखंड से लेते हैं तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आईडी दे, सिर्फ रजिस्टर कर देना है। आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर आपको खुद ही कांटेक्ट करेगा, उसका नंबर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो वहाँ से कांटेक्ट करके आप केवाईसी करवा लीजिएगा। और अगर आप झारखंड के हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट आईडी ले सकते हैं। 2 दिन में आपका आईडी मैं चालू करवा के दे दूँगा। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट मुझे पेनियरबाय का ही आईडी लगा, यानी कि प्राइवेट की बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। और अगर गवर्नमेंट वाला तो लेना बहुत ही मुश्किल है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का आपके एरिया में कोई काम करता है तो उसे आप देख कर यूँ सोच लीजिए कि आप भी वो काम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ 1000 रुपया लगता है। प्राइवेट कंपनी चाहे किसी भी कंपनी का लें, आपको 1000 रुपया तो देना ही पड़ेगा शुरुआती समय में। और पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का सीएसबी आईडी ले सकते हैं, पासवर्ड और यूजर आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने आया था कि कैसे आधार एटीएम सेंटर खोला जाता है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बैंक से ये हो मिलना पड़ता है। तो हाँ, वो गवर्नमेंट वाला में करना पड़ता है। आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट वाला में, जो सीएसपी प्रोवाइड करती है। जो बैंक मित्र बनते हैं उसमें आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। लेकिन जो प्राइवेट वाला है, इसके लिए आपको 1000 रुपये लगेगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बस रजिस्टर। डिस्ट्रीब्यूटर से आपको कांटेक्ट कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। और अगर आप खुद से रजिस्टर करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा वेरिफिकेशन होने में। साथ ही साथ आपके एरिया का मैपिंग होगा कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास आपका डॉक्यूमेंट्स जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होकर आप उसके पास जाइएगा, आपका केवाईसी हो। जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी सर्विस काम नहीं करेगा। तो अगर आप झारखंड से हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आपको जो रिटेलर आईडी है वो तुरंत डायरेक्ट चालू करवा के दूंगा 2 दिन के अंदर, क्योंकि हम लोग को कंपनी प्रोवाइड कर रखी है, यानी कि हम लोग जितना चाहें उतना रिटेलर बना सकते हैं और डायरेक्ट बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। लेकिन जो लोग खुद से रजिस्टर करते हैं, अपने से रजिस्टर करते हैं, उसका चालू होने में लेट लगता है, लेकिन चालू हो जाता है।
किसी किसी का नहीं भी होता है, बहुत लेट हो जाता है। आशा है इस वीडियो को आपको कुछ नई जानकारी मिला होगा, नया सीख मिला होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह का वीडियो को